वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम आपसे किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और चार्ट के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि जब भी नया साल आता है तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका आने वाला साल जो है वो पहले से बेहतर हो। 12 जोडिक के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं मून साइन से भी और एसेंडेंट से भी। अब जैसे आपको प्रॉब्लम होती है कि जी असेंडेंट और मून साइन हम कैसे देखेंगे, ये चार्ट अभी मेरे सामने है। जहाँ पे ए एस लिखा हुआ है इसको असेंडेंट कहते हैं, यानी वो पाइसिस में है। यानी इस वक्त जो भी असेंडेंट है वो पाइसिस है, और मून जो है वो आप देख रहे हैं 10 नंबर में, जिसको कैप्रिकॉन कहते हैं। एम ओ यहाँ पे लिखा हुआ है वो मून होता है, यानी ये मून साइन हो गया, कैप्रिकॉन हो गया। तो अक्सर हम एक चीजें देखते हैं, अगर हम फलक का पहला घर देखें जो बुर्ज हमल से शुरू होता है, जहाँ जुपिटर भी बैठा हुआ है। हम पहले इसको रोटेट कर लेते हैं। अभी देख लें कि जहाँ नंबर 1 है ये बुर्ज हमल होता है। अब ये फलक का पहला घर भी कहलाता है, और कुंडली भी यहीं से शुरू होती है। काल पुरुष कुंडली जिसे कहते हैं, फलक का पहला घर वो भी बुर्ज हमल से शुरू होता है। आज जुपिटर इधर बैठा हुआ है बुर्ज हमल पे रेट्रोग्रेड होके, जो कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह होगी तो जुपिटर सीधा हो चुका होगा। जुपिटर जब सीधा होगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए कि जुपिटर एक पॉजिटिव प्लेनेट है, सबको उसके बेनिफिट, क्योंकि चाहे वो जितना मर्जी बुरा हो तो ये अपनी जो उसकी नेचर है अच्छाई की वो छोड़ता नहीं है। तो अभी ट्रांजिट में सबका बुर्ज हमल में ही होगा। वो किसी का पहला घर होगा, किसी का दूसरा घर होगा, किसी का तीसरा घर होगा, किसी का 11वां, किसी का 12वां। अब हमारे यहाँ अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, जैसे फर्ज कर लें कि जो कैप्रिकॉन, जहाँ मून बैठा हुआ है कैप्रिकॉन है, यहाँ पे अगर सन हो और मार्स हो तो मार्स को यहाँ पे एक्सोल्टेड होता है और सन 10वें घर में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। मार्स को भी और शम्स को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। अब आपने कई दफा लोग जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, जिन्हें पता भी है, उन्होंने देखा भी होगा कि जो हमारा एग्जॉल्टेड का प्लेनेट है, लेकिन हमें उनकी वो चीज नहीं मिली जो एग्जॉल्टेड प्लेनेट में मिलता है। अब आप देख लें कि ये 12 घर हैं, भाव बीज में कहा जाता है, राशि भी कहा जाता है और घर भी कहा जाता है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल में ऊपर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 25 है, 25 पॉइंट है। एक एस्ट्रोलॉजी है जिसको डिजिटल एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, जिसे अष्ट वर्ग कहा जाता है। यानी अष्ट वर्ग में कितने भाव को प्लैनेट्स जो है मिले हैं पॉइंट्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टोटल पॉइंट होते हैं वो 337 यानी कि 337 पॉइंट होते हैं। तो मैक्सिमम एक घर को जो पॉइंट मिलने चाहिए कम से कम वो 28 जरूर होने चाहिए। 28 से नीचे, 25 से लेकर 28 से लेकर जरूर 30 के दरम्यान होने चाहिए। उससे नीचे जब भी किसी भाव के कम होंगे, यानी कि 25 से भी और 24 से भी, या 20 होंगे या 21 होंगे, तो वो भाव पूरी तरह रिजल्ट नहीं दे पाता। इसी तरह प्लैनेट्स के भी होते हैं जिनको भिन्नाष्टक कहा जाता है, कि हर प्लैनेट्स अपने जिन घरों में जाता है वहां वो पॉइंट देता है। अगर हम यहाँ पर जुपिटर के देखें तो हम यहाँ पे जाएंगे तो कैलकुलेशन में हम देखेंगे भिन्नाष्टक में, तो जुपिटर ने पहले घर में कितने पॉइंट दिए हुए हैं। यानी कि पहला घर तो इस वक्त जो बनता है वो पाइसिस बनता है, क्योंकि एसेंडेंट जो है वो पाइसिस है। तो इसको खत्म करके मैं पाइसिस ले आता हूँ। ये पाइसिस एसेंडेंट है, तो पाइसिस एसेंडेंट में जितने मिले हैं वो जरूरी है कि यहाँ पे 27 है, यानी कि नॉर्मल है। 28 भी है, 25 से अबव है, 28 के करीब है। एक नॉर्मल रिजल्ट उसका देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर को हम देखेंगे, जुपिटर ने यहाँ कितने पॉइंट दिए हैं, और खास तौर बुर्ज हमल में, बुर्ज हमल में जुपिटर है, तो जुपिटर यहाँ पे जितने भी आपके पॉइंट मिले होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब अगर हम जुपिटर के देखते हैं
तो जुपिटर जो है ये पाइसेस लिखे आ गया। तो यहाँ पे जुपिटर ने पहले घर में यानी कि फर्स्ट हाउस जो कि पाइसेस बनता है वहां पे 3 पॉइंट दिए हुए। तो यानी कि जिनके पाइसेस में जुपिटर था उसने 3 दिए हुए थे। अब बुर्ज हमल में है तो वहां पे 4 पॉइंट मिले हुए। इसी तरह आपने अपने चार्ट में जाके देखना है, या आपने अगर जिनको थोड़ा बहुत पता है या किसी भी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से जाके कि आपके जुपिटर ने एरिस में कितने पॉइंट दिए हैं। और ये कम से कम एक पॉइंट जो होते हैं 8 होते हैं, और मिनिमम जितने होने चाहिए कम से कम जो होने चाहिए वो 4 जरूर होने चाहिए। 4 से नीचे जो है वो प्रॉब्लमेटिक शुरू हो जाता है, यानी 3 होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली मैटर्स की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने देखना है कि जुपिटर अभी एरिस में सीधा होगा। जुपिटर में कितने पॉइंट है? 4 हैं, 4 से ज्यादा हैं, 5 है, 6 है, 7, 8 है, तो बहुत ही एक्सीलेंट। जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो सकता है। कितना एक्सीलेंट होगा कि आप याद रखेंगे। तो हमेशा कई दफा कुंडली में राजयोग भी होते हैं, प्लेनेट एग्जॉल्टेड भी होता है, लेकिन उसके वो हमें असर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसकी बेसिक वजह यही है कि प्लेनेट एग्जॉल्टेड में भी बैठा हुआ है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी बैठा हुआ है, पर उसमें इतनी पॉइंट्स नहीं मिले हुए कि वो आपको सही मायनों में आपको उसका फायदा मिल सके। ये होता है। और बाज दफा जो हमारे नीच के प्लैनेट यानी कि बुरे प्लैनेट बैठे होते हैं वो हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो जिस भाव में बैठते हैं या उन्होंने उस घर में अच्छे बिंदु दिए होते हैं, इनके बिंदु भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, तो वो हमें अच्छे असर देते हैं। इसी तरह सारस्वती है, सारस्वती को लेके भी बहुत मिसकैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को गलतफहमी हो जाती है। अब फर्ज कर लीजिए मून है, ये मून है, जहां मून बैठेगा उससे पिछला घर जो है मून से सेक्रेटेरियस बनता है। यहां सेटर्न बैठेगा तो सारस्वती शुरू होती है। यहां जहां मून बैठा हुआ है तो ये सेकंड सारस्वती शुरू होती है, जहां मून बैठा है सर के ऊपर अब सारस्वती आ गई है। और जहां पे देखें मून से दूसरे घर में बैठा हुआ है सेटर्न, तो ये सेटर्न के आखिरी 7.5 साल होते हैं, यानी कि 2.5 साल इधर, 2.5 साल इधर, 2.5 साल, इसको तभी 7.5 साल कहा जाता है। अगर इन घरों के पॉइंट्स 25 से 30 के दरमियान है तीनों घरों के, तो आप जैसे देख लें कि 12वें घर के 29 है, तो यहां सारस्वती बिगाड़ने की बजाय आपको फायदा देगी, आपकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आएगी। अब यहाँ पे लगन में 24 है, कम है, तो यहां आप देखेंगे जब मून सेटर्न इधर होगा तो सारस्वती में तो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे। और यहाँ 30 है, 30 पॉइंट ये, तो यहाँ ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि वो बार बार कहेगा मेरा ये सारस्वती का टाइम दोबारा बेहतर हो। और अगर सेटर्न ने भी यहाँ पॉइंट अच्छे दिए हुए हैं तो डेफिनेट वो सारस्वती अब हमेशा याद रखेंगे। सारस्वती को हम ऐसे देख लेते हैं कि जी आगे सारस्वती तो भाई आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, ऐसा नहीं होता। आपने देखना है कि जिस घर में बैठा हुआ उस घर में कितना दम है, कितने पॉइंट्स हैं, कौन कौन सा प्लेनेट उसको देख रहा है, तभी होता है। अगर यहाँ पे तीनों घरों में 25 से 30 हो और 30 से ज्यादा हो तो यही सारस्वती जिंदगी में सबसे बेहतरीन टाइम होता है। इस तरह भी आप अपनी सारस्वती को चेक कर सकते हैं और आप खुद भी देख सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है www.astro.sami.com पर आप जाकर वहां पे भी आपको अष्टवर्ग जो है वो मिल जाए और भिन्नाष्टक भी मिल जाए आपको। इंशाल्लाह जल्दी वो अपलोड होगा, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो एक आपने चीज ये देख लेनी है, कोई भी प्लेनेट हो आपका, अब एक चार्ट है मेरे पास, अगर मैं उसकी बात करूं तो उनका शम्स जो था स्कॉर्पियो में था। स्कॉर्पियो में शम्स ने कोई पॉइंट नहीं दिए थे। 16 दिसंबर को सन चेंज हो तो सेक्रेटेरियस में आया, उनका वो तीसरा घर बनता है, तो वहां पे शम्स ने 5 पॉइंट दिए। तो आपने देख लिया कि कुछ उनके बारे में अच्छी खुशखबरियां जो है वो आना शुरू हो गई हैं। 27 को वीनस उनका जिधर आ रहा है वो भी सेक्रेटेरियस में ही आएगा, क्योंकि अपना स्कॉर्पियो में आएगा, वहां वीनस से बड़े अच्छे पॉइंट भी हैं।
वहाँ वीनस के पॉइंट में वो चार्ट भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये चार्ट है, देखें यहाँ पर वीनस के हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि वीनस ने कितने जो है वो दिए हैं। अब ये देख लें, ये जो है वीनस ये नीचे है। वीनस आज लिब्रा में अपने घर में बैठा है, यानी वीनस उनका अपने घर में बैठा हुआ होने के बावजूद वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। जैसे ही वीनस उनका स्कॉर्पियो में आएगा 7 पॉइंट, तो उनसे मुतल्लिक आपको कुछ अच्छी खुशखबरियां देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह आपने भी अपने चार्ट को देखना है। यहां पर 7 प्लैनेट को लिया जाता है और एक असेंडेंट को लिया जाता है। अष्टवर्ग भी कहते हैं, और जब हम प्लैनेट्स का देखते हैं उसे विनाष्टक कहते हैं। वहां पे कि किस पॉइंट में जाकर के इसको बहुत डीपली भी देखा जाता है, D10 से भी देखा जाता है, D9 से भी देखा जाता है। तो ज्यादा मैं टेक्निकल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपने ये देखना है कि आपका जो भी दिशा चल रही है आपने देखना है जो भी दिशा चल रही है। जैसे बस कर लें, इनकी दिशा जो चल रही है जुपिटर टू वीनस की चल रही है, और एरीज में जुपिटर बैठा हुआ है। तो एरीज में जुपिटर बैठने से देख लें उनके ये एरीज है, ठीक है जी, ये एरीज है जी। ये एरीज में यहाँ पर जुपिटर ने सिर्फ 3 पॉइंट दिए। तो वो जब से एरीज जुपिटर अप्रैल से इधर आया हुआ है, तो भाई सब प्रॉब्लम है। अगला साल भी जो है दो है, लेकिन वहाँ जुपिटर ने जो कि वहाँ पे है इनका, ठीक है, वहां पर 4 पॉइंट दिए कि वो थोड़ा सा बेहतर होगा। यानी कि जब तक जुपिटर मई तक इधर है, जुपिटर की दिशा उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वीनस की दिशा चल रही है तो लगन लिब्रा में ही है, तो 3 पॉइंट है। जैसे स्कॉर्पियो में 27 के बाद आएगा तो आप देखेंगे उन्हें अच्छी खुशखबरियां देखने को मिलेंगी। इसी तरह आप भी अपना चार्ट पे देख सकते हैं किस तरह हम अपनी दिशाओं को और सारस्वती को, और जो प्लेनेट बड़ा आ रहा है, कोई भी प्लेनेट अगर हम 1 महीने के लिए देख रहे हैं तो हम शम्स को देखेंगे कि शम्स जो है वो कैसा है। इसी से हम ये भी देख सकते हैं कि आदमी अंदरूनी तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वो ज्यादा हिम्मत वाला है, करेज वाला है, वो भी पता चल जाएगा, और कितना वीक है वो भी पता चल सकता है। वो आप इसी तरह पॉइंट से देख सकते हैं। तो पॉइंट्स ही बड़े ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पर जब पॉइंट्स की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके लगन के 9th हाउस के, 10th हाउस के और 11th हाउस के जितने ज़्यादा, कम से कम 120 बनने चाहिए। 120 से ऊपर होंगे तो बहुत ज़बरदस्त, उससे नीचे होंगे तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह इसी टॉपिक को जारी रखेंगे क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश करूंगा आपको जितना समझा सकता हूँ इजीली समझाऊं, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको ज्यादा प्लैनेट्स के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।